आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका भी और सेमेस्टर में अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में या फिर आपने स्पेशल बैक पेपर का एग्जाम दिया होगा, तो आपका अगर इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें बैक लग गई है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसलिए कि पता नहीं स्टूडेंट्स को कहाँ से कैसे जानकारी मिल रही है सर ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाएगा, ये होगा, एग्जाम कैंसिल होगा। कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है, एक आपका रीचेक और दूसरा है कि आपका बैक पेपर देना। इसके अलावा आप कितने भी दौड़ धूप करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। पता नहीं स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। रीचेक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि कब आपका फॉर्म आने वाला है, कैसे भरा जाता है। बैक पेपर के बारे में बात करेंगे कि इसका बैक पेपर का फॉर्म कब से आपका भरा जाएगा, ठीक है, और बैक पेपर का आपका एग्जाम कब होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको ग्रेस के बारे में जानकारी दी थी कि ग्रेस किनको मिलता है, कब मिलता है। सभी बच्चों को ग्रेस मिलेगा अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे तो किन बच्चों को मिलता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाकर के टेलीग्राम से भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे। सपोज कीजिए कि आप अभी फिलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर या फिर आप स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनका रिजल्ट आया है, बैक वगैरह लगी है, ठीक है। तो आपका एग्जाम ये आपके आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे चाहे थर्ड सेमेस्टर में। अभी तो आप सेकंड, फोर्थ और सिक्स में पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम वगैरह अब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है इवेंट सेमेस्टर का, इसी में आपका बैक पेपर का एग्जाम कराया जाएगा। अब चलिए ये आपको मालूम चल गया। लेकिन अगर आपकी वही किसी इवेंट सेमेस्टर की पहले की बैक है, इवेंट सेमेस्टर की बैक है, तो इवेंट का केवल इवेंट में ही होता है। तो इवेंट का भी ये आपका इवेंट का एग्जाम आने वाला है सेकंड, फोर्थ और सिक्स। तो मान लीजिए कोई बच्चा सिक्स सेमेस्टर में है, उसकी पिछली इवेंट की कोई बैक है सेकंड सेमेस्टर की या फिर फोर्थ सेमेस्टर की, तो उसका भी इसमें होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी बैक इस बार बैक लगी है और सेमेस्टर में, तो और सेमेस्टर का बैक का जो पेपर होता है वो लगातार होता है। मान लीजिए कि आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपकी बैक लग गई है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी लगी थी, थर्ड सेमेस्टर में भी लगी थी और फिफ्थ में भी लग गई है, और अभी आप सिक्स में पहुंच गए हैं, तो जितने भी बैक है पिछली सारे बैक के एग्जाम आपके इसी सेमेस्टर में होंगे। कहने का सीधा मतलब है जिन भी बच्चों की और सेमेस्टर में बैक लगी है, चाहे वो स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, सबकी बैक आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम होगा, थर्ड, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, उन्हीं के साथ सबका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसकी कह लिए कि डेट क्या है एग्जाम की, तो यहाँ देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीटीपी के द्वारा रिलीज किया गया था कि आपके पठन पाठन की प्रक्रिया, और यहाँ देखिए परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर एवं वार्षिक पद्धति। और इसके अलावा केवल बैक पेपर छात्र छात्राओं हेतु आपका 1 मई 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक आपके बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। और फिर वही जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है इवेंट सेमेस्टर में, वही उसी में आपके बैक पेपर का भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम कब होगा, जून के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस डेट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है, तो जितने भी बच्चों की बैक लगी है इसी में आपका एग्जाम वगैरह करा लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए रीचेक का फॉर्म पहले आपको भरना है। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, लगता होगा आपको कि हाँ हमने अच्छा किया था, मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो आप रीचेक का फॉर्म भरेंगे। और रीचेक के अलावा एकमात्र आपके पास ऑप्शन होगा कि बैक पेपर दीजिए। और उसके बाद से बैक पेपर भी नहीं क्लियर होता है, तो जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का यानी कि इवेंट सेमेस्टर का भी एग्जाम हो जाएगा और ग्रेस के क्राइटेरिया में आप होंगे ओवरऑल, जब आपका फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, आप ग्रेस की क्राइटेरिया में होंगे तो ग्रेस आपको मिल जाएगा। ग्रेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। तो यही दो ऑप्शन है, आपको कहीं से भी जानकारी मिले, कैसे भी जानकारी मिले कि ट्विटर पे ट्रेंड कराइए या फिर ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। आप क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर रीचेक भरिए या फिर बैक पेपर आप दीजिए, दो ही ऑप्शन है। और रीचेक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा और बैक के बारे में मैंने इस बार बता दिया, इस वीडियो में बता दिया कि कब आपका फॉर्म भरा जाएगा और कब से आपका एग्जाम होता है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। जिन भी बच्चों के लिए कि कुछ सब्जेक्ट इसमें 5-6 सब्जेक्ट इसमें होंगे और 1, 2 या फिर 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर लेंगे आप। अब ये नहीं कि साफ ही नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम देने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अब आपकी कॉपियां काफी अच्छे तरीके से चेक हो रही है। गवर्नमेंट टीचर केवल चेक कर रहे हैं, तो अच्छे से चेक करेंगे, कोई रिस्क लेके आपका चेक नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट टीचर के ऊपर भी कहिए ऊपर से दबाव है कि आप कॉपी को अच्छे से जांच कीजिए। गलत पाया गया तो आपकी कहिए कि हो सकता है कि आपको डिबार कर दिया जाए, कि आपको कॉपी चेक करने का कभी मौका ही ना मिले। पिछली बार लगभग 400 शिक्षक थे, टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट भी थे उसमें, जिनको डिबार कर दिया गया था, यानी कि उनको कॉपी चेक करने के लिए अब नहीं बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से टीचर वगैरह रिस्क नहीं लेंगे। तो आप अपने स्तर से केवल पढ़ाई कीजिए और किसी चीज के बारे में ना पढ़िए कि हाँ ये हो जाएगा या फिर कहीं पैसा दे देंगे या फिर ट्विटर पे ट्रेंड करा देंगे तो कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बीटीयूपी में। बस रीचेक या फिर बैक, दो ही ऑप्शन आपके पास है। या फिर ग्रेस की क्राइटेरिया में होंगे, जब आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में होंगे तो सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में होंगे तो फाइनल ईयर, दोनों सेमेस्टर का ओवरऑल रिजल्ट आता है, तो उसमें ग्रेस की क्राइटेरिया में होंगे तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।